हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का 6th वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और उनका अगर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी पूरी, आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस चैनल का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो वहाँ पे मिलते रहेंगे। कल हमने जो पिछली वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी यानी कि, उसमें हमने झूला देवी टेम्पल ऑफ रानीखेत तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, द्रोणगिरी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो द्रोणगिरी है ये कुछ रानीखेत से दूरी पे है, 52 किलोमीटर्स की दूरी पे है और मंदिर है वहाँ पे द्रोणगिरी का। ये टेम्पल जो है गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है और कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज की एक प्लेट थी इन द टेम्पल, डेट्स बैक टू 1181 एडी, यानी कि 1181 के आसपास की एक ब्रॉन्ज प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। द्रोणगिरी एक ओल्डेस्ट टेम्पल है गॉडेस दुर्गा का इन कुमाऊँ। कुमाऊँ में सबसे पुराना मंदिर जो है गॉडेस दुर्गा का वो द्रोणगिरी है। एंड हेयर शी इज़ वेनरेटेड इन द वैष्णवी फॉर्म। यहाँ पे भी वैष्णवी फॉर्म में है, शक्ति ऑफ लॉर्ड विष्णु, कि लॉर्ड विष्णु की जो शक्ति है वो उसके रूप में है, वैष्णवी के रूप में, है ना। ओइंग टू विच एनिमल सेक्रीफाइस इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होते। नेक्स्ट आता है द्रोण द टीचर ऑफ पांडव्स एंड कौरव प्रिंसेस, यानी कि जो द्रोण थे, गुरु द्रोण जो थे वो कौन थे? पांडव और कौरव प्रिंसेस के टीचर थे। ट्रेडिशन के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जब लक्ष्मण को वो घायल हो गए थे मेघनाथ के हाथों, जब रामायण में लास्ट में युद्ध चलता है, तो हनुमान जी जो हैं वो यहाँ पे आए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए इस लोकेशन में। नेक्स्ट आता है कि जो व्यास वैली है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्यास वैली कहाँ पे सिचुएटेड है। वो व्यास वैली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे संजीवनी बूटी जो है वो यहीं पे मिलती है। सेज व्यास जो व्यास थे उन्होंने यहाँ पे पीनियस किया था, यानी कि यहाँ पे उन्हें ही यहीं पे उन्होंने अपनी साधना की थी इन द फॉरेस्ट ऑफ द वैली विच वॉज फुल ऑफ संजीवनी एंड हनुमान जी ब्रॉट द लाइफ सेविंग हर फ्रॉम हेयर। और जो श्री हनुमान थे वो यहीं से उसको लेके गए थे। टेम्पल को रिनोवेट किया गया 1920 में बाय द रोतेला क्लैंग ऑफ विलेज विजापुर एंड सब्सिक्वेंटली जो दूसरे स्टैचूज़ हैं लॉर्ड शिवा के, हनुमान जी के, लॉर्ड गोला या गोलू देवता जो हैं वो कुमाऊँ के या गढ़वाल के लोकल गॉड ऑफ जस्टिस हैं, यानी कि इनको न्याय के देवता कहा जाता है। तो उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है वो भी यहाँ पे रखी गई है, इंस्टॉल की गई है। कुमाऊँ में ये कस्टमरी होता है कि आपको जो है स्टैचू लोकल डीटी का भी लगाना है हिंदू गॉड्स के साथ साथ। एग्जाम्पल कुछ हिंदू गॉड्स हैं जैसे, तो हिंदू गॉड्स के साथ साथ लोकल डीटीज़ की जो स्टैचूज़ हैं उनको भी वहाँ पे लगाना है। देर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द शैवाइट्स एंड द वैष्णवाइट्स। जो शिव जी को मानने वाले फॉलोअर्स हैं और जो विष्णु जी को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में कोई क्लियर डिमार्केशन यहाँ पे नहीं है। टेम्पल जो है वो एसोसिएटेड है ग्रेट सेंट लहरी महाशय, यानी कि जो लहरी महाशय हैं वो यहाँ पे आए थे, हु एट वन टाइम वॉज वर्किंग एज अकाउंटेंट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो लहरी महाशय हैं ये एक टाइम पे MES में काम करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। 1861 में ये इनको पोस्ट किया गया था रानीखेत में एंड एट द टाइम हिज एज वॉज अबाउट 33 ईयर्स। उस टाइम पे इनको पोस्ट किया गया था। फिर द्रोणगिरी, क्योंकि यहाँ पे माता वैष्णवी हैं तो इस वजह से द्रोणगिरी को एक शक्तिपीठ के रूप में इम्पोर्टेंस दी जाती है। देन ही प्रोसीडेड टू कुकुचीना। ये जो कुकुचीना है ये द्रोणगिरी से एक अराउंड 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है इन द नेबरिंग एरिया। वेर इन अ केव ही वॉज इनिशिएटेड इनटू क्रिया योग। तो क्रिया योग में ये जो है महाअवतार बाबा जो हैं उन्होंने क्रिया योग का साधना बताई करने के लिए लहरी महाशय को। तो लहरी महाशय हैड बीन टू दैट केव बिफोर टू इन हिज प्रीवियस बर्थ व्हेन ही वाज नोन एज गंगाधर। अब ये कहा जा रहा है, अब ठीक है थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ लेना, 1-2 बार इसकी रीडिंग लगा लेना। ये चीज़ें मुश्किल हैं, पूछ जाएंगी, लेकिन यूके SSS पूछ सकता है। यूके PSC तो नहीं पूछेगा, PCS में नहीं आएगा, लेकिन यूके SSS वालों को कोई भरोसा नहीं, वो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गंगाधर इज़ एन इंडिविजुअल। गंगाधर का मतलब वो होता है कि जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है एक रिवर पे, ठीक है। लहरी महाशय एक प्रोटैगनिस्ट हैं क्रिया योग के, यानी कि जो क्रिया योग को इन्होंने ही प्रोपोगेट किया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और क्रिया योग वो योग है जो गीता में भी मैंशनड है। तो क्रिया योग इज़ रेफर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द भगवद गीता। देखिए भगवद गीता में भी मैंशनड है, लॉर्ड कृष्णा ने इसको रेफ़र किया था। और ये एंशिएंट सेज जो पतंजलि है, पतंजलि ने भी इसको मेंशन किया है, उन्होंने भी बताया इसको। तो क्रिया योग मेंटली डायरेक्ट्स लाइफ एनर्जी अराउंड द 6 स्पाइनल सेंटर्स एंड द 12 एस्ट्रल साइंस ऑफ द जोडियाक।
तो जो ज़ोडिएक के 12 साइंस हैं, जैसे कि जो 12 आपकी राशियाँ हैं, कहने का मतलब ये है जो 12 राशियाँ हैं और 6 स्पाइनल सेंटर्स, यानी कि जो हमारी पीछे कमर होती है, स्पाइन होती है, उसमें 6 सेंटर्स होते हैं। तो वहाँ पे सारी एनर्जी को डायरेक्ट करता है ये। अगर आपने कभी बचपन में जो 90s के बॉर्न होंगे उन्होंने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान में जब जो गंगाधर बैठता था और वो शक्तिमान के लिए वो बनता था, या एक वो जब कोई यज्ञ करते थे तो उसको दिखाते थे कमर पे जो है कुछ सर्कल से आने लगे हैं। तो जो कमर पे वो सर्कल से आने लगते हैं वो यानी जो 6 पावर सेंटर ऑफ पावर दिखा रहा है, तो उसी की बात यहाँ पे ये कर रहा है। कुकुचिना इज ऑल्सो फेमस एज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल अटेनमेंट फॉर अनदर सेज मृणाल कांत भट्टाचार्य। तो जो मृणाल कांत भट्टाचार्य हैं उनके लिए भी ये कुकुचिना वाला जो प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आता है कि ही वॉज बॉर्न इन ईस्टर्न बंगाल, वो ईस्टर्न बंगाल में जन्म हुआ उनका 1936 में, और ह्यूमन इवोल्यूशन के हाईएस्ट डेस्टिनेशन को जाना था। ह्यूमन इवोल्यूशन का हाईएस्ट डेस्टिनेशन किसको कहा गया? सेल्वेशन को कहा गया, यानी कि जब पर्सन एनलाइटेंड हो जाता है उसको कहा जाता है कि भाई ये एक हाईएस्ट लेवल पहुंच गया। फिर इट्स एंशिएंट नेम इज कौरव चीना बिकॉज द कौरव्स केम हियर इन सर्च ऑफ द पांडव्स ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ बैनिशमेंट। जब पांडव्स को निकाल दिया गया था और वो मतलब अज्ञातवास में रहे थे, उस टाइम पे जो कौरव थे वो उनको ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। कुकुचीना से 2 किलोमीटर दूर कौरव गैर है, एंड द कौरव्स केम टू दिस प्लेस ऑल्सो टू लुक फॉर देयर कजिन्स। तो कौरव्स इस जगह पे भी आए थे पांडव्स को देखने के लिए। पांडव्स ने जो अपना कुछ समय बिताया जब वो अज्ञातवास में थे, उस जगह को कहा जाता है पांडुखोली, जो 3.5 किलोमीटर दूर है कुकुचीना से। कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जो आसपास में हैं, वो हैं जैसे सुखदेवी हैं, जो सेज सुखदेव थे उन्होंने यहाँ पे रह के तपस्या की थी। एक गर्ग आश्रम है, एक गर्ग सीर गर्ग थे, यानी कि एक साधु थे गर्ग, उन्होंने क्या नाम है गर्ग आश्रम बनाया वहाँ पे। एक त्र्यंबक गुफा है, ये केव है महाअवतार बाबा की। और एक भटकोट है जहाँ पे लेजेंडरी भरत ने वहाँ पे रहे थे, यूज टू विजिट फ्रिक्वेंटली फॉर मेडिटेशन ड्यूरिंग द पीरियड लॉर्ड राम स्पेंट इन बैनिशमेंट। तो ये कहा जाता है जिस टाइम पे लॉर्ड राम को वनवास हो रखा था, तो उस टाइम पे जो राजा भरत थे तो वो वहाँ पे आकर पूजा अर्चना करते थे। नेक्स्ट आता है जागेश्वर। तो जो जागेश्वर है ये कुछ 34 किलोमीटर से है अल्मोड़ा से। 8 to 12th सेंचुरी के ये क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स हैं। यहाँ पे एक जो टेम्पल है उसके अंदर 124 टेम्पल्स हैं, और ये जो मोस्ट फेमस है वो है स्वयंभू लिंगम के लिए, जिसको नागेश कहा जाता है। तो अगर आप जागेश्वर धाम कभी जाएंगे तो आपको वहाँ पे करीब 125 टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, और जो मेन टेम्पल है उसके सेंटम सेंटोरम में स्वयंभू लिंगम है, यानी कि जिनको नागेश कहा जाता है। नेक्स्ट है जो मेन टेम्पल्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं? वो हैं महामृत्युंजय, महिषासुर मर्दिनी, केदारनाथ, बागेश्वर, सूर्य नवग्रह, महाकाली और नवदुर्गा। ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं या मेन टेम्पल्स हैं उन 124 मंदिरों में से जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये ग्रेट सेंटर है शैविज़म का, यानी कि जो शिव जी के फॉलोअर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही पवित्र जगह है, वो लोग ज़रूर जाते हैं यहाँ पे। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे सोजॉन किया था, यानी कि वो यहाँ पे आए थे एंड टुक पीनेंस। पीनेंस का मतलब होता है उन्होंने अपनी साधना जो की थी वो यहाँ पे की थी। कुमाऊँ में पार्थिव पूजा जो है, पार्थिव पूजा का मतलब है जो लॉर्ड शिवा की पूजा हुई, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सेलिब्रेट की जाती है बहुत ही बड़े स्केल में जागेश्वर में ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वेयर देयर इज अ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जीज इन द प्लानिटरी पोजिशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। देखिए जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो उस टाइम पे जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। हमारे यहाँ बारिश होती है, पहाड़ों में भी बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो टाइम पीरियड है वो जून से है ना। 1 जून को केरला में आती है, धीरे धीरे ऊपर आते आते जुलाई आ जाता है, और जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम तक ये ऊपर रहता है। तो इतने टाइम में जो जुलाई अगस्त के टाइम पे जो सन है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहता है और इंडिया के आसपास ही रहता है। धीरे धीरे वो नीचे जाना शुरू करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो उस टाइम पे जब प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब सन ऊपर है तो सन की मैक्सिमम एनर्जी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आ रही है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जागेश्वर में रेनी सीजन के दौरान जब पूजा होती है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है एज़ पर ट्रेडिशन पूजा स्टार्ट होती है ऑस्पिशियस डे ऑफ हरेला, यानी कि हरेला हो गया या हरियाली संक्रांति हो गई, उस दिन पूजा स्टार्ट होती है। और जब जो है सन जो है वो ज़ोडिएक साइन ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क में जो कैंसर का जो ज़ोडिएक साइन है, यानी कि जो किसी की राशि है ये, तो उसमें जब वो एंटर करता है तब उस दिन पूजा स्टार्ट होती है। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी कि जो वुड एप्पल ट्री है ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कितने भी जो अलग अलग तरह के पेड़ हमारे आसपास हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो
कौन सा पेड़ ऐसा है जो ऑक्सीजन पैदा करता है, वो है वुड एप्पल ट्री। तो ये कैसा पेड़ दिखता है, एक बार आप उसकी फ़ोटो देख लेना इमेजेस, गूगल इमेजेस से, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ी इसकी इमेज तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन पीसीएस वाले पूछ सकते हैं, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड ना करें, इसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेट करके इस सवाल को पूछ सकते हैं। फिर आता है कि जागेश्वर टेम्पल विच इज़ पंचरथ, यानी जागेश्वर टेम्पल जो है वो पंचरथ के रूप में है, यानी कि एक सिंबल है 5 चैरियट्स ऑफ पांडव्स का, कि भाई पांडव 5 थे तो उनके 5 चैरियट हैं, यानी कि 5 रथ हैं उनके, तो उस रूप में इस जागेश्वर टेम्पल को दर्शाया गया है। द लाकुलिसा एंड नटराज श्राइन्स एट जागेश्वर बिलोंग टू अ लेटर पीरियड। लाकुलिसा क्या है ये भी आपको अभी पता चलेगा, कि जो लाकुलिसा और नटराज श्राइन्स हैं, नटराज तो आपको पता ही होगा कि नटराज जो है जब शिवजी का जो डांस वाला फॉर्म है, जिसमें शिवजी एक अभंग मुद्रा में है, यानी कि डांस वाले मुद्रा में है, उसको नटराज कहते हैं। और लाकुलिसा क्या है वो भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा आगे, कि श्राइन्स एट जागेश्वर वो लेटर पीरियड से बिलोंग करते हैं। द चैत्य, यानी कि जो बुद्धिस्ट हॉल होते हैं, ऐसे चैत्य आर्च हैं जागेश्वर में, इसके अंदर माइथोलॉजिकल कंपोजिशंस लिखी हुई हैं, यानी कि जो हिंदू मिथ्स हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल कंपोजिशंस हैं, एपिक्स हैं, उनके कुछ वर्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स शिव नटराज वाइल द अदर हैज़ लाकुलिसा इनकार्नेशन। नटराज क्या है, नटराज है शिवा का द लॉर्ड ऑफ डांस। मैंने आपको बताया ये कि जब भगवान शिव डांस वाले रूप में होते हैं तब वो नटराज उनका है, एज द कॉस्मिक एक्सटेटिक डांसर। और लाकुलिसा कौन है, देखिए लाकुलिसा है 28th एंड द लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो 28वां पुनर्जन्म। इनकारनेशन वाला होता है कि जब वो पुनर्जन्म लेके कोई रूप धारण करके आते हैं, तो इनकारनेट करते हैं जब लॉर्ड शिवा 28th टाइम, मतलब तो उस टाइम पे उनका जो रूप है वो लाकुलिसा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर क्या है, पांडुकेश्वर चमोली में है, गढ़वाल में, यानी कि देयर आर 2 टेम्पल्स ऑफ पांडुकेश्वर, जो लगभग सेम पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। जो पीरियड कौन सा था, जागेश्वर धाम का था, यानी वही 10th-11th सेंचुरी। फिर इन हिंदुज़म एक एम्प्टी कलश जो है, खाली कलश एपिटमाइज करता है कि धरती है वो, अर्थ को, और अगर वो पानी से भरा हुआ हो तो वो सिंबल करता है प्राइमॉर्डियल वाटर, यानी कि बहुत ही अमृत है पानी। ये जो जो जल उसके अंदर कलश में भरते हैं उसको हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। फ्रॉम विच द एंटायर क्रिएशन हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस, जिससे ये समझ में आता है कि पूरी जो धरती बनी है वो इसी की वजह से बनी है। वसुदेव टेम्पल इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम पीरियड एज द योग बद्री श्राइन, यानी कि 9th सेंचुरी AD। तो जो 9th सेंचुरी AD है, 9th सेंचुरी AD में ही वासुदेव टेम्पल बना है और उसी टाइम पे योग बद्री बना है। जब श्राइन ऑफ बद्रीनाथ इज़ क्लोज फॉर विंटर, जब बद्रीनाथ का मंदिर जो है विंटर में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो विंटर्स में जब उसके कपाट बंद होते हैं श्राइन के, बद्रीनाथ के, तो वहाँ पे आइडल्स हैं कुबेर की और उद्धव की, तो उनको नीचे पांडुकेश्वर में लिया जाता है, और वहीं पे पूरे सर्दियों उनकी रोज़ाना जो पूजा होती है वो यहीं पे होती है। आइडल ऑफ कुबेर इज इंस्टॉल्ड देयर इन द कुबेर टेम्पल, जो कुबेर टेम्पल में और उद्धव का योग ध्यान मंदिर में। और इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं टेम्पल स्टाफ को कि आपको इनकी जो है डीटीज़ की रेगुलरली आपको पूरी सर्दियों में पूजा करनी है। नेक्स्ट आता है लाखमंडल। तो लाखमंडल जो है ये एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, मसूरी रोड पे, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ये टेम्पल प्रीमाइज करता है 5th और 6th सेंचुरीज AD में। आप कह सकते हो कि ये इतना पुराना मंदिर है, यानी कि जितने भी अब तक हमने मंदिर पढ़े उन सबसे और 400-500 साल पुराना मंदिर है ये। इट सीम्स देयर वर मैनी एंशियंट टेम्पल्स इन द साइट बट ओनली वन हैज़ सर्वाइव्ड द वैगरीज ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम हो गया, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1500 साल हो गए इन मंदिरों को। तो इन 1500 सालों में 1500 ईयर्स में काफ़ी मंदिर जो है टूट फूट चुके हैं, लेकिन 1-2 मंदिर ही ऐसे हैं जो उस टाइम पे बचा है। वो कौन सा मंदिर है, वो एट्रीब्यूट है टू लॉर्ड शिवा। तो जो भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर हैं, उन मंदिरों में से, लाखमंडल के मंदिरों में से वही सिर्फ सर्वाइव कर पाया है, बाकी सब मंदिर जो हैं वो टूट गए हैं। द शिव टेम्पल इन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लाकेश्वर। जो शिव टेम्पल है उस कॉम्प्लेक्स में लाखमंडल के, उसको लाकेश्वर कहते हैं। एंड इट वॉज बिल्ट 12th and 13th सेंचुरीज इन द नगरा स्टाइल। उसको नगरा स्टाइल में बनाया गया है। नगरा स्टाइल का जो मंदिर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। आप एक तरह से देख सकते हैं कि नीचे एक जगती होती है, जगती का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। आप 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के, कुछ सीढ़ियाँ 5-7 सीढ़ियाँ चढ़ के उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। फिर प्लेटफॉर्म के बाद फिर सेंटम सेंटोरम होगा, जहाँ पे गर्भगृह होगा, और फिर गर्भगृह के बाद फिर उसके ऊपर विमान होगा, यानी कि जो हाई जो पीक होती है उस मंदिर की, जिससे पता चल जाता है, दूर से पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई मंदिर है। तो प्लेटफॉर्म जगती मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स विद सेवरल माउंटिंग्स। फिर टेम्पल का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि उसके ऊपर एक माउंटेन पीक होती है। तो जो माउंटेन पीक है, यानी कि आप कह सकते हैं, यानी कि वो जो, अगर इस तरह से एक टेम्पल है
इस तरह से टेम्पल पे जो ऊपर ऐसे, ये टेम्पल जो ऐसे ऊपर रहता है, तो ये जो ऊपर है इससे हम पहचान पाते हैं कि हाँ भी वहाँ पे मंदिर है, तो इसको पीक कहा जाता है। फिर वो कह रहा है कि जो नगरा स्टाइल है वो इंडिजिनस नहीं है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो यहीं का था, उत्तराखंड के रीजन का ही था, जबकि ये तो इंट्रोड्यूस किया गया बाद में लेट गुप्ता पीरियड में। इसको जो है, यानी कि लेट गुप्ता पीरियड का मतलब हो गया वही 5th-6th सेंचुरी AD की बात कर रहा है ना, 6th या 7th-8th सेंचुरी आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। तो उस टाइम पे नगरा स्टाइल का जो सिस्टम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप देख रहे हो, आपको इतना सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट आता है, दिस स्टाइल हैज़ 2 बेसिक कंपोनेंट। तो नगरा स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो गर्भगृह है, वहाँ पे सेंटम है जहाँ पे एक ही एंट्रेंस होता है, एक देवी या देवता जो भी अंदर हैं जिनका वो मंदिर डेडिकेटेड है वो अंदर होते हैं। और उसके बाद फिर सेकंड कंपोनेंट होता है मंडप, जो कि उस गर्भगृह के सामने होता है जहाँ पे डिवोटीज खड़े होके पूजा करते हैं। उसके बाद आता है फिर जो गणेश हैं वो सीटेड होते हैं एक अर्ध पर्यंका पोस्चर में। अगर आपने गणेश जी के कुछ पोस्चर्स देखे होंगे तो उसमें वो इस तरह से दिखाते हैं कि वो एक पैर उनका नीचे है और एक पैर मुड़ा हुआ है, और 3 या 4 हाथ दिखाते हैं उनके, जिसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें पकड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लेटर श्राइन्स इसको पढ़ लेना। वो कह रहे हैं कि इन दिस पोस्चर वन सिट्स पार्टली ऑन द हैम्स, वन इज हैंगिंग डाउन, यानी कि एक लेग है ये, वन लेग इज हैंगिंग डाउन एंगुलरली while the other is folded and resting on the pedestal. Later shrines including that of Lord Shiva can be attributed to परमार rulers of गढ़वाल। तो बाद में जो परमार रूलर्स आए गढ़वाल के, उन्होंने लॉर्ड शिवा के मंदिर बनाए। दे हैड एज्यूम्ड कंसिडरेबल पावर बाय द 12th एंड 13th सेंचुरी, यानी जो परमार डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके पास काफ़ी अच्छी पावर आ गई थी 12th और 13th सेंचुरीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे जो कत्यूरीज थे वो बिल्कुल डाउनफॉल में जा चुके थे। एंड आफ्टर कॉन्क्वेरिंग द एंटायर जौनसार भावर एरिया, श्राइन इन लाखमंडल मस्ट हैव बीन बिल्ट बाय देम। तो ये माना जाता है कि लाखमंडल के जो मंदिर हैं वो इन्होंने ही, परमार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे इन्होंने ही बनवाए हैं। चलिए, कपिलेश्वर महादेव मंदिर से अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक या 2 वीडियो और रहेंगी, इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 6-7 चैप्टर्स हैं पूरी बुक में। तो फिर उम्मीद है कुछ आने वाले समय में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहिए इसके, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहीं भी आपको कुछ मिस्टेक लगती है या कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है आपको, तो आप इसमें बताते रहिएगा और तरीके से नोट्स इसके आप बनाते रहिए। और अगर आपको मुझे मैसेज करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पे। यही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।